तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो करनी ही है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें पढ़ लिख के अपने जीवन को बेहतर करना है। प्यारे बच्चों, आगे आने वाले समाज को आप जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है, जो अच्छा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअली इस समाज का, इस देश का और इस पूरे विश्व का, पूरी धरती माता का अस्तित्व जो खतरे में है उसे बचाएंगे। और मुझे उम्मीद है बच्चे लोग कि आप सब ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नंबर 8। अगर आप इससे पहले क्लास आपने देखी नहीं है तो आप जाएं, आई बटन पर क्लिक करें और पीछे की सारी वीडियोस देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1C.1। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 105 डिग्री है, तीनों कोणों की माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जो एंगल हैं किसी ट्रायंगल के वो एपी में है। द लार्जेस्ट एंगल इज 105 डिग्री, देन फाइंड द ऑल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इन रेडियन। है ना बच्चे लोग, कहता है किसी त्रिभुज के जो कोण हैं वो एपी में है, एक मतलब समांतर श्रेणी में है। तो कहता है सबसे बड़ा कोण जो है 105 डिग्री का है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एपी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे एपी को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चूंकि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए पहले हम एपी को क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, तो एपी क्या है बच्चे? एपी एक सीरीज़ है। जैसे मान लो कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है बच्चे, मतलब एक समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसे इसमें 2 जोड़ दिया हमने तो 4 मिल गया, अब इसमें 2 जोड़ दिया हमने तो 6 मिल गया, अब 6 में 2 जोड़ दिया हमने तो 8 मिल गया। मतलब एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज़ नंबरों की जिसका हर अगला पद पिछले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो रहा हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब जो ये क्रम है बच्चे, ये जो अंतर है, समांतर, देखो बच्चे नाम से समझो, समांतर, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर, है ना बच्चे। एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, एक ऐसी सीरीज जिसके टर्म के बीच सेम डिफरेंस हो, उसे हम समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों को एक बार फिर समझेंगे। एक ऐसी श्रेणी, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके पदों के बीच समान अंतर होता है। जैसे इन दोनों पदों के बीच कितना अंतर है बच्चे? 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितना अंतर है बच्चे? 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितना अंतर है बच्चे? 2 का अंतर है। अब इसके आगे क्या मिलेगा? 8 के बाद 10 मिलेगा, 10 के बाद 12 मिलेगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार की श्रेणियाँ समांतर श्रेणी कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? बिल्कुल है, समान अंतर है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। मतलब सेम डिफरेंस के साथ बढ़ रही है। ऐसे प्यारे बच्चों 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये प्यारे बच्चों ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी एपी में है। ऐसे ही प्यारे बच्चों 5 हो, अगर 10 हो, फिर 12 हो जाए और फिर 20 हो जाए, तो बच्चे समांतर श्रेणी में है क्या? ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनके सभी पदों के मध्य समान अंतर नहीं है। ये 5, 5, 10 तो हुआ, यहाँ पे 5 का अंतर है बच्चे और यहाँ पे 2 का अंतर है बच्चे, है ना। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब हमारे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि समांतर श्रेणी केवल बढ़ती ही है, घटती भी है। जैसे मान लो 20 है, फिर 15 हो गया और फिर 10 हो गया और फिर 5 हो गया, ऐसे करके बढ़ रहा है बच्चे। तो दिस सीरीज इज़ आल्सो इन एपी। यह श्रृंखला भी, यह सीरीज भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके मध्य 20 में -5 करेंगे तो 15 आएगा,
और 15 में -5 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में -5 करेंगे तो 5 आएगा। तो कुल मिला के -5 का डिफरेंस है। तो समान अंतर हो, एक समान नंबर जोड़ने या घटाने से मिले तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो एक और लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद पिछले पद में एक निश्चित नंबर को जोड़ने से मिले उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना बच्चे। जैसे मान लो अगर पहला पद 2 है और एक निश्चित अंक मान लो 5 है, तो अगला बन जाएगा 5 2 7, है ना। 5 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 बन जाएगा, है ना बच्चे। तो इस तरीके से एक ऐसी सीरीज जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में कुछ निश्चित संख्या के जोड़ने से मिला हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों कहलाता है पहला पद। क्या कहलाता है बच्चों? पहला पद कहलाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फर्स्ट टर्म, T1 कह सकते हो या फिर A बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। और ये जो निश्चित संख्या होती है बच्चे, इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्व मतलब सब में क्या अंतर है, वही सर्वांतर कहलाता है। तो सब में क्या अंतर है? इन सब में क्या अंतर है? 5 का अंतर है, सर्वांतर कहलाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चे? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आ गई बात समझ में। तो कुल मिला के अगर आपने पढ़ा होगा बच्चे nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nवां पद, है ना। समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों आपने? समांतर श्रेणी का nवां पद क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चों? आपने पढ़ा होगा nवां पद इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। याद करो बच्चे 10th क्लास में, है ना। इसे क्या बोलते हैं? nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर ऐसा लिखा होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना प्यारे बच्चों। जहाँ वेयर, है ना, जहाँ a क्या है? a इज इक्वल टू प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, है ना बच्चे। और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, है ना प्यारे बच्चों। कॉमन डिफरेंस CD। एंड n इज इक्वल टू पदों की संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो आप इस फॉर्मूले से अवेयर हैं प्यारे बच्चों। अब ये फार्मूला आता कैसे है, इन सब की चर्चा ये पूरा डिटेल में हमको मिलने वाला है 11th क्लास में। तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमारा काम a प्लस n-1 इंटू डी से चल जाना है। फिर भी अगर प्यारे बच्चों को समझना ही है कि सर nवें पद का फार्मूला कैसे आता है, चलो ये बस देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों nवां पद कुछ इस तरीके से आता है। मान लिया प्यारे बच्चों पहला पद क्या है? पहला पद a है ना बच्चे। माना समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? a एवं सर्वानुपात स्मॉल d है ना प्यारे बच्चों। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो प्यारे बच्चों पहला पद a है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से हमें अगला पद मिलता है। तो प्यारे बच्चों a में जब मैं क्या जोड़ दूंगा? d जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा। और ऊपर से लिखते हैं पहला पद a है, दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद इसमें d जोड़ने से मिलेगा तो a प्लस डी हो गया प्यारे बच्चों। अब तीसरा पद क्या होगा? दूसरा पद मिलेगा इस पहले पद में पहले पद में d जोड़ने से दूसरा पद मिल गया। अब दूसरे पद में d जोड़ने से बच्चे तीसरा पद मिल जाएगा। तो ये था a प्लस डी, एक d और जुड़ गया प्यारे बच्चों। इसी तरीके से तीसरे पद में d जोड़ने से हमें चौथा पद मिल जाएगा। तो तीसरा पद है a प्लस डी, इसमें d जोड़ दिए, है ना प्यारे बच्चों। और इसी तरीके से ये जो d है बच्चों जुड़ता जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो गया a, दूसरा पद हो गया बच्चे a प्लस 2d, है ना, a प्लस डी, दूसरा पद हुआ a प्लस डी, तीसरा पद होगा बच्चे a प्लस डी और d कितने हो गए बच्चे? 2d हो गए। चौथा पद होगा प्यारे बच्चों a प्लस
डी 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 कितना होगा बच्चे, 3D होगा। अब प्लस, अब आप समझ गए हो बच्चे कि पहला पद a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2D है, चौथा a प्लस 3D है। तो इसके आगे वाला पद प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके आगे वाला पद होगा a प्लस 4D, इसके आगे वाला a प्लस 5D, इसके आगे वाला a प्लस 6D, है ना प्यारे बच्चों। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप समझ गए हों। तो प्यारे बच्चों अगर हम पहले पद को T1 कहें, टर्म 1 कहें, दूसरे पद को T2 कहें, टर्म 2 कहें, तीसरे पद को T3 कहें, टर्म 3 कहें, चौथे पद को T4 कहें, टर्म 4 कहें, पाँचवें पद को T5 कहें, टर्म 5 कहें। तो अब समझना प्यारे बच्चों मैं क्या लॉजिक लगाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों ये a लिखा हुआ है, तो a को आप a प्लस 0 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है क्या? अगर आपके पास 5 है, चाहे इसको 5 लिखो और चाहे 5 प्लस 0 लिखो, बात तो एक ही है ना। 5 प्लस 0 क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो मैं a को बच्चे a प्लस 0 कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपको? अब 0 को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे, 0 को मैं 1 माइनस 1 कर सकता हूँ बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है नहीं है ना। या फिर रुको, अभी a प्लस 0 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में किसी संख्या का गुणा करो, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। 0 इंटू डी, फिर 0 आएगा और 0 प्लस a वापस a ही रहेगा। तो मैं चाहे ये लिखूं और चाहे ये लिखूं, बात बराबर है प्यारे बच्चों की, नहीं है? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बच्चे बताएं, ज़रूर कमेंट किया करें कोई दिक्कत रहा करे तो। वैसे भी हम AP वाले एक्सरसाइज में, AP वाले लेसन में इसको और बेहतर पढ़ेंगे। यहाँ मैं शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ कोई दिक्कत बच्चों को? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये बताओ आप a प्लस डी को 1 इंटू डी कर सकते हो बच्चे? चाहे d लिखो चाहे 1 इंटू डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। अब 1 को, ठीक है चलो 1 इंटू डी कर देते हैं। अब बच्चे ऐसे ही इसे कर सकते हैं a प्लस 2 इंटू डी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं a प्लस 3 इंटू डी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं a प्लस 4 इंटू डी कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चे आप समझेंगे, 0 को मैं बच्चे 1 माइनस 1 करूँ, कोई दिक्कत है क्या? मैं कर क्या रहा हूँ बच्चे, हम कर रहे हैं ये हमने जो पढ़ा अभी nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपने याद किया था 10th क्लास में, वो आता कैसे है? ये फार्मूला हमारे गणितज्ञों ने, साइंटिस्टों ने बनाया कैसे, है ना बच्चे? तो मैं 0 को 1 माइनस 1 कर सकता हूँ बच्चे। 1 को आप 2 माइनस 1 नहीं कर सकते क्या? 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो चाहे 1 लिखो, चाहे 1 के स्थान पर 2 माइनस 1 कर दो, है ना बच्चे? इसी प्रकार मैं 2 को प्यारे बच्चों, 2 को मैं 3 माइनस 1 कर सकता हूँ। इसी प्रकार प्यारे बच्चे मैं 3 को 4 माइनस 1 कर सकता हूँ। और इसी प्रकार प्यारे बच्चे मैं 4 को 3 माइनस 1 कर सकता हूँ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? सॉरी है ना। 4 को मैं करूँगा बच्चे 5 माइनस 1, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तब प्यारे बच्चे समझेंगे। बच्चे पहला पद है तो 1 माइनस 1 है, दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 है, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 है, चौथा पद है तो 4 माइनस 1 है, पाँचवा पद है तो 5 माइनस 1 है। कोई दिक्कत बच्चे? समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखते हैं बच्चे। हर एक टर्म में ये a और d सब में है, a और d यहाँ भी 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 है। तो मतलब a और d तो हर पद में होगा, nवें पद में भी होगा, nवें पद में भी a और d है, आपको याद है ना बच्चे? मैटर कहाँ है, चेंज ये हो रहा है बच्चे। पहले पद में 1 माइनस 1 है, दूसरे पद में 2 माइनस 2 है, तीसरे पद में पहले पद में 1 माइनस 1 है, दूसरे पद में 2 माइनस 1 है, तीसरे पद में 3 माइनस 1 है, चौथे पद में 4 माइनस 1 है, पाँचवें पद में 5 माइनस 1 है, छठवें पद में क्या होगा, 6 माइनस 1 होगा, सातवें पद में क्या होगा, 7 माइनस 1 होगा, 100वें पद में क्या होगा,
100 माइनस 1 होगा। 1000वें पद में क्या होगा? 1000 माइनस 1 होगा। तो प्यारे बच्चों nवें पद में क्या होगा? n माइनस 1 होगा। मतलब जो पद होता है, जो टर्म होता है, वही माइनस 1 होता है। फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म 2 माइनस 1, थर्ड टर्म 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1, सिक्स टर्म 6 माइनस 1, सेवेंथ टर्म 7 माइनस 1, nth टर्म n माइनस 1। सिंपल है बच्चे, है ना। एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला पद है तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। पांचवा पद है तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। एन ऐसे ही जाते जाते बहुत सारे पद मिलेंगे और अंत में nवां पद मिलेगा बच्चे। पांचवा पद था तो 5 माइनस 1 इंटू डी। छठवां पद है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। nवां पद है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये प्यारे बच्चों हमें nth टर्म मिल गया। nवां पद क्या मिला बच्चे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे प्यारे बच्चों को ये पता लग गया कि nवें पद का फार्मूला कैसे मिला है ना प्यारे बच्चों। इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों हम। ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम जब हम इस एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या मिल गया? nth टर्म nवां पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये होता है nवां पद। इस एक्सरसाइज में हम और क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चे? और हम करेंगे n पदों का योगफल, है ना। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, है ना। सम ऑफ nth टर्म, n पदों तक योगफल, n पदों का योगफल। प्यारे बच्चों ये भी मैं प्रूव करवाऊंगा। इसे Sn इक्वल टू बोलते हैं। इसे कहते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो एक ये फार्मूला है या फिर एक Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये फार्मूले आपको मुझे पता है याद हैं, 10th क्लास से आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये मैंने प्रूव्ड करा दिया बच्चे। ये दोनों हम प्रूव्ड करेंगे जब हम इस लेसन में पहुंच जाएंगे, AP और GP में। तो ये तीनों फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं प्यारे बच्चों, तो हमें आना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी प्यारे बच्चों, ध्यान करो। जब समांतर श्रेणी के लगातार मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना प्यारे बच्चों, लगातार तीन क्रमागत पद लेने हों, है ना प्यारे बच्चों। व्हेन वी टेक, जब आप बोलो 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, तो वो टर्म क्या होती हैं बच्चे? वो पहला पद होता है a माइनस डी, दूसरा होता है a और तीसरा लेते हैं a प्लस डी। ये आप ध्यान रखेंगे। जब भी हम 3 लगातार संख्याएं लेनी हैं, आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म ली होगी, 4 कंसेक्यूटिव टर्म ली होगी प्यारे बच्चों। तो 4 में आपने लिया होगा a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस डी और फिर a माइनस डी और फिर a प्लस 3d। अगर 10th के सिलेबस में ना रहा होगा तो 11th में ये सिलेबस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेन मतलब ये है, यहाँ 3 से काम चल जाएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोले कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें पहला टर्म प्यारे बच्चों, पहला टर्म ये लेना है, दूसरा टर्म ये लेना है और तीसरा टर्म ये लेना है। ये पहला टर्म लेंगे, ये दूसरा लेंगे और ये तीसरा लेंगे। प्यारे बच्चों समय कम है, हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ेंगे 11th क्लास की, तो ये क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें पता लग गया कि हमें क्या लेना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, जब लगातार 3 समांतर श्रेणी की बात हो, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 105 डिग्री है, तीनों कोणों की माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, मतलब जो 3 एंगल हैं उसके वो समांतर श्रेणी में है,
तो मैंने क्या बोला, जब भी तीन चीज़ें समांतर श्रेणी में हों तो उन्हें क्या लेनी है, पहले को a माइनस डी लेनी है, दूसरे को a लेनी है और एक को a प्लस डी लेनी है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, है ना बच्चे। अब आप कहो अगर सर ये समांतर श्रेणी में है क्या, तो बिल्कुल है। देखो इसमें आप d जोड़ोगे ना तो a मिल जाएगा। देख लो इसमें आप d जोड़ोगे तो क्या होगा, a माइनस डी प्लस डी, d से d कैंसिल होगा, a मिल जाएगा। इसमें जब आप d जोड़ दोगे बच्चे तो a में d जोड़ोगे तो a प्लस डी मिल जाएगा। तो इसलिए समांतर श्रेणी में है, हमें यही लेना होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो मैं उन बच्चों को जैसा भी होगा प्यारे बच्चों करने का प्रयास करूँगा। तो क्या करेंगे बच्चे, हम बोलेंगे माना त्रिभुज के, हल करके बोलेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण, माना त्रिभुज के तीनों कोण, लेट ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, तीनों कोण, पहला क्या होगा बच्चे, a माइनस डी, है ना, a माइनस डी, a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी है। पहला कोण क्या है बच्चे, पहला कोण है a माइनस डी, दूसरा कोण है a और तीसरा कोण है प्यारे बच्चों a प्लस डी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, पहला कोण a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। देखो बच्चे आपको मैंने बताया है कि जब भी आपको समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद लेने हों तो पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस डी। तो यहाँ पे हमें तीन कोण लेने हैं, तो पहला कोण a माइनस डी, दूसरा कोण a और तीसरा कोण a प्लस डी। प्यारे बच्चों अगर आपको ये a वगैरह नहीं लेना है, आप बोलो सर एंगल तो थीटा में होते हैं, तो क्या लेन देना है, ये हमारा पहला एंगल है a माइनस डी, ये दूसरा एंगल है a और तीसरा एंगल है a प्लस डी। चूँकि ये समांतर श्रेणी में थे, AP में थे, इसलिए हमें यही लेना पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि माना त्रिभुज के तीन कोण a माइनस डी a प्लस डी हैं। अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा a माइनस डी होगा कि a होगा कि a प्लस डी होगा, बच्चे बताओ। देखो बच्चे मान लो a कोई संख्या है, मैं कहता हूँ a 100 है, a क्या है बच्चे 100 है, तो ये वाली संख्या a में कुछ माइनस करने से मिल रही है, तो पता है कि ये 100 से छोटी होगी, है ना बच्चे, और ये वाली संख्या a में कुछ जोड़ने से मिल रही है, इसका मतलब ये 100 से बड़ी होगी। तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तो a में कुछ घटाने से मिल रहा है, मतलब ये तो a से भी कम है, तो मतलब इससे बड़ा ये है, और ये वाला संख्या a में कुछ जोड़ने से मिल रहा है, मतलब इससे बड़ा ये है, मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा है बच्चे, ये है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस दिया है सबसे बड़ा कोण इज इक्वल टू 105 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सिंस गिवन लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 105। हमें पता लग गया प्यारे बच्चों कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, a प्लस डी होगा, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया है, 105 दिया है। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों कि एंगल कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A मतलब पहला एंगल, तो एंगल A के स्थान पे लिखते हैं A माइनस डी, प्लस तो प्लस एंगल B के स्थान पे दूसरा एंगल मतलब A, और एंगल C के स्थान पे तीसरा एंगल मतलब A प्लस डी, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों D एंड D गेट्स कैंसिल, A कितने A हो गए प्यारे बच्चों, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो A इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3।
कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? बच्चे इधर आप उतार लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा तिरछंग 18, 60 डिग्री आ गया। तो A इज़ इक्वल टू कितना मिला प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। कितना मिल गया बच्चे? 60 डिग्री मिल गया। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि 60 डिग्री कौन सा वाला एंगल मिला है? बीच वाला एंगल मिला है ना बच्चों? सेकंड एंगल कितना मिल गया बच्चे? 60 डिग्री मिल गया, है ना प्यारे बच्चों? तो जब ये 60 डिग्री मिल गया, हमें A की वैल्यू मिल गई, तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी रहेगी? D की वैल्यू पता करनी रहेगी, है ना बच्चे? देखो पहला एंगल था A माइनस डी, दूसरा था A, तीसरा था A प्लस डी। तो हमें क्या मिल जाए तो एंगल मिल जाएंगे। अगर हमें A और D की वैल्यू मिल जाए तो ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, और A मिल जाए तो ये एंगल मिल जाएगा। मतलब एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें A और D चाहिए थे, है ना बच्चों? तो अब हमें इसे क्या करना है बच्चे? कहता है कि कोण रेडियन में निकालो। कहता है बच्चों कोण किस में निकालो? कोण निकालो रेडियन में, है ना प्यारे बच्चों? तो हमें एंगल जो है वो रेडियन में ही निकालने पड़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब क्या करें हम? तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री, सॉरी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब हम बोलेंगे, अब हम लगातार डी की वैल्यू भी निकाल लें प्यारे बच्चों, है ना? तो हम बोलेंगे सिंस सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा कोण क्या है प्यारे बच्चों? ए प्लस डी इज इक्वल टू 105 डिग्री है ना प्यारे बच्चों? तो हमें क्या मिलेगा? ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 60 रखेंगे, और D इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो D इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 60। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इधर का मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। तो 105 माइनस 60, तो 60, 105 में 60 बच्चे हम माइनस कर देंगे। वैसे 100 में जब हम 60 माइनस करते हैं 40 आता है, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया बच्चे, D की वैल्यू भी हमको मिल गई है। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करें? हमें क्या चाहिए? अतः यहाँ लिखें बच्चों पूरा। तो हम बोलेंगे अतः पहला कोण A माइनस डी इज इक्वल टू, ए क्या है बच्चों? 60 डिग्री, और D क्या है बच्चों? 45 डिग्री। तो इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री। लेकिन हमें एंगल किस में चाहिए प्यारे बच्चों? हमें एंगल चाहिए रेडियन में। तो हमें पता है कि हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। डिग्री को रेडियन में मतलब रेडियन बटे डिग्री, मतलब पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो A माइनस डी पहला एंगल आ गया प्यारे बच्चों पाई अपॉन 12। दूसरा कोण, सेकेंड एंगल मतलब दूसरा कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ केवल A चाहिए, 60 डिग्री। तो A इज इक्वल टू 60 इंटू डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्वेश्चन कहता है एंगल हमें रेडियन में चाहिए। तो 60 इंटू प्यारे बच्चों पाई अपॉन 180 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 तिरिक 18, तो A इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों हम तीसरा कोण, थर्ड एंगल। तो तीसरा कोण थर्ड एंगल A माइनस डी, सॉरी A प्लस डी इज इक्वल टू, A है प्यारे बच्चों 60 और D है प्यारे बच्चों 45, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 105 डिग्री, है ना प्यारे बच्चों? अब 105 डिग्री ये तो पहले मिला था, 105 डिग्री दिया हुआ था, है ना बच्चे? देखो 105 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ से भी मिल गया, मतलब वेरीफाई हो गया प्यारे बच्चों, है ना? तो इसे हम बदलेंगे रेडियन में। तो 105 डिग्री इंटू रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 त्याई 15 और 5 छका 30। अब प्यारे बच्चों ये 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12। ये हमें एंगल मिल गए। तो अतः त्रिभुज के कोण क्या होंगे प्यारे बच्चों? लास्ट में लिख देंगे आंसर में, अतः त्रिभुज के कोण क्रमशः क्या क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्या मिला था हमें?
पाई अपॉन 12 मिला था। यही मिला बच्चे ना, पाई अपॉन 12 मिला था।